बिग बहुरिया के नए एपिसोड्स में मैं रिंकू घोष आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक औरत होने के नाते मुझे पता है जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो सभी की उससे किस तरह की उम्मीदें होती हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे। दोस्तों, चुनौतियां तो हर घर में होती है, कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी, लेकिन जब एक बहुरिया इन चुनौतियों का सामना करके अपने परिवार को एकजुट रखती है तो वो कहलाती है आदर्श बहुरिया। और वहीं बहुरिया के ससुराल वाले, खास तौर पर सासू माँ, जब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसका साथ देती है तो वो परिवार कहलाता है आदर्श परिवार। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा एक ही मकसद है कि ऐसे ही आदर्श बहुरिया की कहानी आप तक पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन फिर भी कैसे इन चुनौतियों का सामना करके एक परिवार एकजुट होकर रह रहा है, यही दिखाना हमारा मकसद है। फ्रेंड्स कॉलोनी आशियाना नगर पटना में मैं पहुंच चुकी हूं हमारी बिग बहुरिया निशा जी और उनकी सासू मां शकुंतला देवी से मिलने। निशा जी सेल्फ एम्प्लॉयड है और जॉइंट फैमिली में विश्वास रखती हैं। बहुरिया निशा अपना खुद का बिजनेस चलाती हैं और उन्होंने अपने जिंदगी के इन दो पहलू को बखूबी संभाला हुआ है। पिछले कुछ महीनों से मैंने लीव ले रखा है और मैं फोन पे ही अपने बिजनेस को हैंडल करती हूँ। वो अलग बात है कि अभी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा उसकी वजह से, बट हाँ अभी फैमिली को देखना है, अपने बच्चे को देखना है, तो अभी मैं प्रायोरिटी अपनी फैमिली और बच्चे को दे रही हूँ। शादी के बाद किस तरह बहुरिया ने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है और साथ ही बतौर बिजनेस वुमेन अपनी पहचान बरकरार रखी है, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। आइए निशा जी से मिलने से पहले उनकी पड़ोसी से मिलते हैं और उनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो आप सब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमा सिंह है, मैं निशा जी के बगल में रहती हूँ। अच्छा, मैं सीमा वर्मा। आप अपना नाम बताएं। जीना सिन्हा। और आपका? सुषमा सिन्हा। तो ठीक है, हम निशा जी के बारे में बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आप किनकी तरफ से खेलना चाहते हैं? सासू माँ की तरफ से। और आप? बहुरिया की टीम से। चलिए, तो ये हुई सासू माँ की टीम और ये हुई बहुरिया की टीम। तो गेम ये है कि 1 मिनट के अंदर एक को ये लड्डू खिलाना है और एक को खाना है। 1 मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा या खिला पाएगा उसे मिलेगा ये आकर्षक लंच बॉक्स। आइए शुरू करते हैं। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी 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 जल्दी। अरे बहुत स्लो हैं आप लोग, जल्दी जल्दी, बहुत स्लो हैं आप लोग। और 5 सेकेंड है, 2 सेकेंड और। ओके, 5 लड्डू दोनों ही खिलाने में कामयाब रही हैं, यानी कि सास की टीम और बहू की टीम दोनों ही बराबरी पर है। इसलिए बिग मैजिक गंगा की ओर से दोनों ही टीमों को मिलता है ये आकर्षक लंच बॉक्स। तो गेम ये खेल चुके, 5 लड्डू भी खा चुके। अब जानते हैं निशा जी उनके सासू माँ के बारे में कि उन दोनों के बीच में संबंध कैसा है और पड़ोसियों से उनकी कैसी बनती है। निशा जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? निशा जी बहुत अच्छी है, मिलना जुलना हमेशा रहता है। मुझे तो मतलब बहू से ही ज्यादा मिलना जुलना होता है। घर पे यहाँ बहुत कम आती हूँ तो सासू माँ से मिलना बहुत कम होता है। और निशा जी की सासू माँ के बारे में आप क्या राय रखती हैं? सासू माँ भी बहुत अच्छी है। अब ये मुझे बताइए कि सासू माँ और बहुरिया के बीच का संबंध कैसे है? संबंध दोनों में बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलके रहते हैं। घर में कामों भी दोनों मिल के सब साथ करते हैं। बहू है कि ये बिजनेस में हैं तो बिजनेस संभालती हैं, ये घर संभालती हैं। घर में बच्चे हैं तो बच्चे को भी वही रखती हैं, ज्यादातर सासू माँ दिखती है। ये बताएं कि निशा जी उनके सासू माँ के बीच में पॉपुलर ज्यादा कौन है? पॉपुलर तो सासू माँ ही है। सासू माँ। तो पॉपुलैरिटी में बहुरिया की टीम ने तो सासू माँ को वोट दिया है। अब जानते हैं कि सासू माँ की टीम किसे वोट देती है। तो आप मुझे बताइए रमा जी कि पॉपुलर आप किसे ज्यादा मानती है, बहुरिया को कि सासू माँ को? सासू माँ को। और आप? सासू माँ ही है। तो मामला बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों ही टीमों ने सासू माँ को ही ज्यादा पॉपुलर माना है। इसका मतलब घर में मोहल्ले में सासू माँ ज्यादा पॉपुलर है। इस हिसाब से आज की पॉपुलैरिटी मीटर की विनर होती है सासू माँ। रिंका जी, ओह माय गॉड,
सच अ बिग सरप्राइज। थैंक यू सो मच। निशा जी, आप हमारी आज बिग बहुरिया हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम निशा जी। पर निशा जी, मुझे आपके बारे में और जानना है, तो जब तक आप मुझे अंदर नहीं ले जाएंगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आप बिल्कुल आप अंदर आइए, चलिए आइए। निशा जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार से हमारा परिचय करवाएं। हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी मदर इन लॉ हैं। नमस्ते, क्या नाम हो आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी। ये मेरी मदर हैं। अच्छा, नमस्ते। आप भी आई हुई हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुमकुम सिन्हा है। वो मेरे हस्बैंड हैं। आप अपना नाम बताएं। राजा अमर। और क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। वो मेरे फादर इन लॉ हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हो आपका बाबूजी? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। ये हुआ हमारे बिग बहुरी निशा जी का पूरा परिवार। निशा जी, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो उसके पहले हम आपके पड़ोसियों से मिले, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ जानने के लिए, और हमने एक गेम खेला और ये भी जानने की कोशिश की कि आपके और सासू माँ के बीच में पॉपुलर ज़्यादा कौन है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि चारों के चारों वोट्स जो हैं पॉपुलर मीटर में आपके सासू माँ को मिले हैं। यानी कि आपकी सासू माँ इस मोहल्ले में, आपके परिवार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो बधाई हो माँ जी आपको, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार इलेक्ट्रिक आयरन। और मैं चाहूंगी कि आपकी बहुरिया अपने हाथों से आपको एक गिफ्ट दे। ये तो था मोहल्ले में पॉपुलैरिटी का इनाम। अब एक गिफ्ट और देंगे निशा जी और सासू माँ के बीच एक छोटा सा गेम खिला करके। तो आइए सासू माँ और निशा जी के बीच खेलते एक छोटा सा गेम बहुत प्यारा है। आइए आप दोनों को मैं समझा देती हूँ कि ये श्रृंगार के कुछ सामान आपके सामने हैं और आपको सबसे पहले लगाना है नेल पॉलिश, फिर लिपस्टिक, फिर काजल और लास्ट में बिंदी। ये चारों चीजें आप लोगों को लगाना है बिना आईना देखे। आईने के सामने तो आप लोग रोज श्रृंगार करती हैं, लेकिन आज बिना आईना देखे करना है। और इन सब चीजों के लिए आपको मिलता है केवल 30 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं और आप दोनों का समय शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए माँ जी। और ये आप दोनों का 30 सेकंड कंप्लीट। सास और बहू दोनों ही बराबर है, कोई किसी से कम नहीं, इसलिए बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से आप दोनों को ही मिलता है एक शानदार कैसरोल। तो अब हम निशा जी के साथ हैं। तो निशा जी, आप बताइए कि आपकी जिंदगी कैसे कट रही है? बस सब अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है सब। ये जो काम काज का आपका शौक था, वो शादी से पहले का था या शादी के बाद आपको ससुराल वालों ने प्रेरित किया कि आप अपना कुछ कारोबार करें, क्या है? जब मैं स्कूल में थी, माय स्कूल डेज, मुझे था कि या आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। बट जब मैं उस चीज़ के लिए जब मैं आने लगी कि इंजीनियरिंग मुझे करनी चाहिए, तो फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं आई कांट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बिजनेस में आ गई। शादी के पहले से मैं बिजनेस कर रही हूँ। जो मैरिज है आपका, ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, क्या है? इनिशियली जब था, हमारा इनिशियल्स था वो अरेंज ही था, बट काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को इसे फाइनलाइज करने में। तो उतने उस दौरान लव हो गया। हाँ, हो गया। तो अब निशा जी बताइए, जब आप शादी करके यहाँ घर आई, आपने सबसे पहले कहा कि आप किसी का ऑर्डर नहीं ले सकती। अब ससुराल वाली बात आ गई, तो अब तो ऑर्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सास है, ससुर है, तो मतलब और सबसे पहला ऑर्डर जो आता है वो सास के वहीं से आता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है। मुझे हमेशा फील हुआ कि आई एम वेरी स्पेशल फॉर देम। और हमेशा कुछ भी, कोई भी डिसीजंस हो या कुछ भी बातें बतानी हो, वो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। ये मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे ऑर्डर देना पड़े या मुझे कोई ऑर्डर दे। शादी के पहले चलो मम्मी थी, डैडी थे, सब बहुत आसान होता है, लेकिन शादी के बाद क्योंकि आप इस घर की बहू भी हैं, तो एक बहू होने के नाते कुछ अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं? शादी के बाद जब मैं आई थी शुरू में, तो कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, बिकॉज हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसा है कि वर्किंग्स जो भी हैं लड़कियां बहुत कम हैं। तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट में इनिशियली मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे। बट हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो कुछ दिनों के बाद, शादी के जो कुछ दिनों में जो रस्म्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो
प्रॉब्लम्स थी, बट उसके बाद जो भी हुआ हमारा हस्बैंड सपोर्ट से मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला, तो अच्छा रहा सब कुछ। तो ये प्रॉब्लम्स किस तरह की प्रॉब्लम्स आते थे कि मुझे घर का भी काम देखना होता था। मैं नई नई आई थी तो काफ़ी फैमिलीज़ भी आते हैं, बहुत सारे विजिटिंग यहाँ होती थी और मुझे ऑफिस में भी टाइम देना होता था। और मेरा जो बिज़नेस है तो बहुत हद तक मेरा इंटरेक्शन होता है पार्टीज़ से, मेरी पार्टीज़ आती है ऑफिस में, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी टाइम एडजस्टमेंट को ले करके कि मुझे काफ़ी कुछ उसमें सफ़र भी करना पड़ा था बिज़नेस में इनिशियली जब मैं आई शादी के बाद। बट धीरे धीरे बस वही रहा, टाइम मैनेजमेंट करने में मुझे जो भी परेशानियाँ आईं, ये बात सही है आईं, बट कुछ महीने लगे, धीरे धीरे मुझे टाइम को एडजस्ट करना पड़ा। मैं उसी हिसाब से मैनेज करती चली गई कि हाँ, अगर मैं अभी फैमिली में आई हूँ, शादी के पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर अभी मैं फैमिली में आई हूँ तो मैंने एक टाइम डिवाइड कर लिया कि चलो अभी मैं इस टाइम को मैं देती हूँ फैमिली को, उसके बाद मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखती हूँ। बेटी और बहू में फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो एक दायरा होता है, एक होता है कि बिकॉज जैसे आप एक्सपेक्ट करती हैं अपनी ज़िंदगी से कुछ, अपने इन लॉज से, अपने सास ससुर से आप कुछ एक्सपेक्ट करती, तो आपके सास ससुर भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे। बिल्कुल। तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई इस टाइम पर ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हम चाहते थे कि तुम यहाँ रहो और तुम नहीं थी, तुम अपने काम में बिजी थी? हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ है बिकॉज़ जैसा मैंने बताया कि मैं बिज़नेस करती हूँ तो मुझे मीटिंग्स भी बहुत अटेंड करनी होती थी। मीटिंग्स आवर्स जो भी होते हैं तो कभी 7 बज जाते थे, कभी 8 बज जाते थे, जो एक बहू के लिए शायद अभी भी हमारी सोसाइटी में दिस इज़ रियली अ वेरी ऑड टाइम घर लौटने के लिए। तो मुझे काफ़ी परेशानियाँ आई कि उन लोगों को अच्छा ना लगे शायद। तो तभी कभी सास ने आपसे कोई शिकायत नहीं की? भाई कभी आपसे कहा नहीं कि नहीं अब तुम अब बहू हो गई हो, अब माँ हो गई हो, तो अब नहीं, कभी कहा तो नहीं, बट हाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग उनमें थी कि वो ये समझती थी कि एक अपने मैं खुद के एंटरटेनमेंट के लिए या कोई एक सेल्फिशनेस नहीं है मेरा कि खुद के एंजॉयमेंट के लिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं कहीं घूमती हूँ, कहीं जाती हूँ। उन्हें लगता था, धीरे धीरे वो भी समझी कि हाँ टाइम जो भी है काम को लेकर मुझे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उनका था एक्सपेक्टेशन, बट कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने किया, कुछ एडजस्टमेंट मैंने किया, और उसके बाद म्यूचुअल कोऑपरेशन से मेरी लाइफ चलती गई। एक और मुझे बात पूछनी है, जैसे बेबी हो गई और आपकी बेबी बहुत छोटी है। बिल्कुल। तो इस वक्त तो बेबी, एक बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी माँ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो अब आप कैसे मैनेज करते हैं? आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा परेशानियां शायद ही लोगों को आती होंगी जो वर्किंग होंगी, बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर जो जॉब सेक्टर में जो होती हैं, जो भी वुमेन्स होती हैं, तो वो एक प्रेगनेंसी लीव ले लेती हैं, मैटरनिटी लीव ले लेती हैं, बट मैंने ऐसा कोई लीव नहीं लिया। मुझे अपने बिजनेस को देखना, आप मुझे स्टॉप नहीं कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी परेशानियाँ आई, मेरा बिजनेस में काफ़ी अप एंड डाउन्स भी हुआ है, बिजनेस कभी अच्छा रहा नहीं रहा, बट हाँ थ्रू आउट मैंने देखा कि बेबी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मुझे परेशानियां हैं और अभी भी आ रही हैं, बिकॉज मेरी बच्ची बहुत छोटी है, अभी शी इज़ जस्ट 5 मंथ ओल्ड। तो अभी भी सास ने कहा नहीं आपसे कि नहीं अब तो बच्ची हो गई, अब बच्ची को समय दो? बिल्कुल बोला, इसीलिए अभी पिछले कुछ महीनों से मैंने लीव ले रखा है और मैं फ़ोन पे ही अपने बिज़नेस को हैंडल करती हूँ। तो वो अलग बात है कि अभी मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है उसकी वजह से, बट हाँ अभी फैमिली को देखना है, अपने बच्चे को देखना है, तो अभी मैं प्रायोरिटी अपनी फैमिली और बच्चे को दे रही हूँ। तो निशा जी, अगर आप आज इस वक्त काम कर रही हैं तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं आपकी सासू माँ का है। बिल्कुल है। तो इस वक्त मैं ज़रा उनसे भी मिलना चाहूँगी। हाँ जी बिल्कुल। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं निशा जी की सासू माँ से। तब तक आप लोग देखते रहिए बिग बहुरिया।